अब आपको दिखाने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। इसमें आपको बताएंगे कि बंगाल का हालचाल क्या है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज विकास परियोजनाओं की पटकथा लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी बंगाल में एक ऐसी पटकथा भी लिखी जा रही थी जिसने ममता बनर्जी को बहुत बेचैन कर दिया होगा। टीएमसी के बागी गुट की शिकायत पर टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। इन 3 बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए में से अब 1 रुपया भी ममता बनर्जी खर्च नहीं कर पाएंगी। लेकिन बात सिर्फ इसी रकम की नहीं है, सवाल है यहां पूरी टीएमसी की तिजोरी का। क्या सत्ता के बाद ममता के हाथ से खजाने की चाबी भी जाने वाली है, और टोटल खजाने में रकम है कितनी? सारे सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, जरा आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। महाजीत के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एंट्री और ग्रैंड वेलकम। योग दिवस के मौके पर योग के रंग में पूरी तरह से रंगी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। टीएमसी नेताओं को नॉनस्टॉप अंडा थेरेपी पर छिड़ा महासंग्राम। बीजेपी टीएमसी वर्कर्स में झड़प और टीएमसी के 3 बैंक खाते सीज होने के बाद ममता बनर्जी को 440 करोड़ का पहला करंट। पश्चिम बंगाल के ताजा अपडेट पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाल को सियासत का एपिसेंटर बनाकर रख दिया है। बीजेपी सरकार आने के बाद से बंगाल में कैसे बह रही है विकास परियोजनाओं की गंगा, और ममता के सामने कैसे आ खड़ा हुआ है तकलीफों का तूफान। क्या सच में टीएमसी के सभी बैंक खाते फ्रीज होने वाले हैं? इन तमाम मुद्दों की सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की, जो बंगाल महाविजय के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे तो स्वागत के कई रंग नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हुगली के ऐतिहासिक स्थल तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस उत्सव में हिस्सा लिया। यह पहली बार है जब राज्य में इस दिन को आधिकारिक रूप से इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया। 20 जून 1947 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल विधानसभा में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसने हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल की नींव रखी थी। जाहिर है पहली बार बड़े पैमाने पर बंग दिवस मनाना बंगाल की नई पहचान की दिशा में पहला कदम है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इसी दिन को मनाने का विरोध करती थी, लेकिन अब जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी के बीच राज्य में बंग दिवस मनाया जा रहा है। इससे ये संदेश जाता है कि राज्य और केंद्र पश्चिम बंगाल की अस्मिता और इतिहास को राष्ट्रवाद की वैचारिक लाइन से ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत है विकास की राजनीति। बंगाल में भी बीजेपी डबल इंजन सरकार के मॉडल को मजबूती से पेश करने में जुट गई है। यही कारण है कि जीत के बाद पहली बार बंगाल आए पीएम नरेंद्र मोदी अपने साथ कई गिफ्ट लाए, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें लगभग 590 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं हैं। हावड़ा में 300 बिस्तर वाला नया रेलवे अस्पताल है। पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से
एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की ये चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। राज्य और केंद्र के टकराव के चलते पिछले कई सालों से बंगाल में कई केंद्रीय कृषि और कल्याणकारी योजनाएं या तो ठप थीं या पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही थीं। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही दौरे से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं को बंगाल में बड़े पैमाने पर शुरू किया। अकेले बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएम किसान निधि सीधे ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा राजनीतिक, वैचारिक और विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र ने उन केंद्रीय योजनाओं को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया है जो पहले राजनीतिक गतिरोध के चलते अटकी हुई थी। चुनाव के तुरंत बाद विकास योजनाओं को जमीन पर उतारकर सरकार जनता को यह संदेश दे रही है कि उनका वोट सीधे राज्य की प्रगति में बदल रहा है। इधर मोदी बंगाल को सौगातें दे रहे थे, उधर ममता बनर्जी के साथ एक और खेला हो गया। बगावत के बाद अब टीएमसी में फंड पर जंग शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस में अब लड़ाई सीधे तिजोरी तक जा पहुंची है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के 876 करोड़ के खजाने पर हक किसका है। मोटे शब्दों में कहें तो पार्टी में बुरी तरह से टूट-फूट होने के बाद अब ममता के हाथ से पार्टी का फंड भी निकलता दिख रहा है। टीएमसी के बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा हैं। अब इन खातों से 1 रुपया भी निकाला नहीं जा सकता। तृणमूल विधायकों के एक बागी गुट ने पहले ही पार्टी के बैंक अकाउंट से जुड़े संभावित अवैध लेन देन को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। वो ट्रेजरर थे, वो जरूर कुछ सोचे होंगे बोल के ये दिया है। इसका जवाब अरूप विश्वास दे सकता है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया अरूप विश्वास अगर किया है तो ट्रेजरर के हिसाब से जरूर उनको कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने किया है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक टीएमसी के बागी विधायकों ने 3 बैंक खातों में हुए लेन देन की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि टीएमसी के खाते में यह रकम कटमनी की वसूली, सरकारी खजाने में गबन और घोटालों से इकट्ठा किए गए रुपयों से आई है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास ने 12 जून को कोलकाता में एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा ब्रांच को ये चिट्ठी लिखकर पार्टी के सभी अकाउंट्स को फौरन फ्रीज किए जाने की मांग की थी, जिसकी रिसीविंग 16 जून की तारीख में दिख रही है। इसके बाद बैंक ने यह फैसला लिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप विश्वास ने बैंक को चिट्ठी लिखकर ये मांग उठाई है कि तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि लगातार पार्टी में जो है फूट हो रही है, पार्टी टूट रही है और पार्टी के 20 सांसद जो है वो बगावत कर चुके हैं 28 सांसदों में से, और साथ ही 60 ऐसे विधायक हैं पार्टी के जो दूसरा गुट बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कंट्रोल है, उनकी संपत्ति, फंड और अधिकार किसका रहेगा, उस पर लगातार कानूनी जो है सवाल उठ रहे हैं। और साथ में अरूप विश्वास ने ये भी आशंका जताई है कि इन फंड्स का दुरुपयोग भी हो सकता है। साफ है, सत्ता, सीएम का पद, सांसद, विधायक सब कुछ जाने के बाद अब ममता के हाथ से खजाना ही जाने वाला है।
अब जरा टीएमसी की उस तिजोरी का आकार भी समझ लीजिए जिस पर लड़ाई छिड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग बैंक खातों में कुल 625 करोड़ 79,87,264 रुपए जमा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग बैंक्स में 250 करोड़ 77,28,322 रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करा रखी है। अगर बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट को जोड़ दिया जाए तो पार्टी के पास बैंक में कुल 876 करोड़ 57,15,586 रुपए हैं। इतना ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में 50 करोड़ रुपए के चेक भी दर्ज हैं। वहीं पार्टी के हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में 31,28,028 रुपए नगद के रूप में मौजूद हैं। यानी कि बैंक बैलेंस, एफडी, चेक्स और नकदी को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के पास करीब 927 करोड़ रुपए हैं। यानी कि 900 करोड़ से ज्यादा का फंड। अगर इस पर कंट्रोल चला गया तो ममता और अभिषेक के लिए यह बड़ा झटका होगा। तो एक तरफ सांसदों और विधायकों की बगावत, दूसरी तरफ तिजोरी की चाबी पर सवाल। जाहिर है ममता कैंप के सामने एक बड़ा तूफान है। हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, ममता के भी और बंगाल के भी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार दे रहे हैं बल्कि कोलकाता से वैश्विक संदेश देने की तैयारी भी कर रहे हैं। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए कोलकाता पूरी तरह से तैयार है। रविवार को शहर के मशहूर रेड रोड पर होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड को एक विशाल योग स्थल में बदल दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35,000 से ज्यादा लोग एक साथ सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर योग दिवस का आयोजन किया गया है और इस बार ये आयोजित किया गया है कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी रेड रोड पर है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आखिरी चरण की तैयारियां चल रही है। हमारे सामने जो देख रहे हैं वो मुख्य मंच है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही